औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम IHR न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद के प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब मौजूद हैं। खुसूसी तौर पर उन्होंने हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया है और डॉक्टर साहब जो हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ अपने नाजरीन को। नाजरीन जीवकार, हमारे जो डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब हैं, उन्होंने बड़ी छोटी सी उम्र में पाकिस्तान की मेडिकल साइंस की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया है। और अनकरीब जो है रिसेंटली डॉक्टर साहब की एक किताब मंजरे आम पे आएगी जो वो होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में एक बेहतरीन किताब होगी और वो इसको लिख रहे हैं और वो ऑनलाइन जो है लोगों के लिए वो दस्तयाब होगी। लोग इस पे जो है होम्योपैथिक लवर्स, होम्योपैथिक शायक, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोग जो हैं और तलबात जो हैं, हमारे साथीज़ा कराम हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं और यहाँ तक कि मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनके लिए डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब की जो वो किताब तहरीर कर रहे हैं, इस वक्त आखिरी मराहल में है, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर आगे जाके मंजरे आम पे आएगी और नाजरीन इससे इस्तेफादा करेंगे, नाजरीन भी और दूसरे बहुत सारे दूसरे लोग भी। तो ये एक बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है आगे जाके मेडिकल साइंस की दुनिया में। तो आज नाजरीन जीवकार, आपका हमारा गाल पे जो है, गाल ब्लैडर पे, पित्ता पे जो है आज तीसरा सेशन, थर्ड सेशन जो है उसमें हम आज मौजूद हैं। और आज जो है डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब से हम गाल स्टोन्स, डॉक्टर साहब पित्ता में पत्थरियां बन जाती हैं, तो उसके लिए खासा पेशेंट जो हैं वो तकलीफ भी उठाते हैं, परेशान भी रहते हैं और बाज़ दफ़ा तो वो एलोपैथी तरीका इलाज में अपना पित्ता जो है वो रिमूव करवा देते हैं और उसका खुमियाजा फिर बाद में उनको भुगतना होता है कि बहुत ज़्यादा अजियत में ज़िंदगी गुजारते हैं वो और सारी ज़िंदगी उनकी मेडिकेशन जो है वो जारी रहती है। और यहाँ नाजरीन जीवकार, हम यहाँ आपको एक बात बताते चलें कि 80 और 90% 90% जो पेशेंट्स हैं वो अतिब्बा हमारे कराम जो हैं, अतिब्बा कराम जो हैं, हकीम हजरात हैं और एलोपैथी तरीका इलाज में जो डॉक्टर्स की मेडिसिन है, एलोपैथी मेडिसिन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बाद असरात की वजह से जो है आपके गुर्दों में किडनी स्टोन्स, आपके पित्ते में गाल स्टोन्स जो हैं नाजरीन जीवकार ये बन सकती हैं। तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स की रिसर्च है, डॉक्टर्स की एक पूरी दुनिया में एक रिसर्च है। बिल्कुल ऐसे इसलिए कि बाज़ दफ़ा ख़वातीन को माने हमल जो है गोलियां, मेडिसिन, टैबलेट्स दी जाती हैं, उनके कारण भी जो है डॉक्टर साहब ये पित्ते में ख़वातीन के पत्थरियां जो हैं, गाल स्टोन जो हैं वो बन सकती हैं, बल्कि बन जाती हैं, जिसका खुमियाजा उन्हें फिर ऑपरेशन की सूरत में भुगतना होता है। डॉक्टर साहब यहाँ एक बहुत खुशाइन बात मैं अपने पूरी पाकिस्तानी कौम, ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर साहब जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का आगाज़ किया है पिछले 2016 से 2016 से, तो डॉक्टर साहब इस अरसा में हमारे पास 21 पेशेंट्स ऐसे आए थे हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में कि जिनको डायग्नोस हो गया था अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, मेडिकल रिपोर्ट्स के ज़रिए कि उनके गाल स्टोन्स बनी हुई हैं। लिहाजा एलोपैथिक के जितने भी तमाम डॉक्टर्स के पास वो गए, काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि फ़ौरन जो है वो फ़ौरन जो है इसकी सर्जरी होगी और गाल स्टोन्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, लेकिन आपको ऑपरेशन करवाना होगा। तो वही पेशेंट जब डॉक्टर साहब हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में आए तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 21 पेशेंट उनका रिकॉर्ड मौजूद है। तो पित्ते में पत्थरियां लेके आए, गाल स्टोन्स बनी हुई थी उनके पित्ते में। तो हमारे मेडिकल साइंस की दुनिया में होम्योपैथी मेडिसिन रेमेडीज उन पे अप्लाई की गई डॉक्टर साहब, और 21 पेशेंट जो हैं वो तेज़ी के साथ जो है रूबा सेहत हो गए, क्योर हो गए डॉक्टर साहब। उनकी गाल स्टोन जो थी वो तेज़ी के साथ जो है डिज़ोल्व हो गई। और पाकिस्तान की तारीख में या डॉक्टर साहब यहाँ हम एक बात बताता चले कि आखिरी पेशेंट जो वो उसका
खुर्शीद अख्तर बेटी का नाम था, 40 साल उसकी एज थी, और 7 साल से वो पित्ते में पत्थरियां लेके तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी। मेडिकेशन उसकी जारी थी लेकिन उसको आराम नहीं आया, तो हमारे पास वो पहुंची। डॉक्टर साहब आप भी तो उस दिन मौजूद थे कि जब हमने मेडिसिन अप्लाई की, और अल्लाह ताला के फजलो करम से ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि सिर्फ डॉक्टर साहब 20 दिन के कलील तरीन अरसा में उसकी जो गाल स्टोन्स बनी हुई थी पित्ते में वो डिजॉल्व हो गई, और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो खातून जो थी तेजी के साथ रूबा सेहत हो गई। उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उसका सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब IR4 न्यूज़ पे उसकी इंटरव्यू भी उनकी पूरी फैमिली का मौजूद है। अगर नाजरीन उसको देखें तो उनको पता चलेगा कि गाल स्टोन जो हैं उसका ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन में आप ऑप्शन में ना जाएं। हम प्रोग्राम के तीसरे सेशन में हम आज डॉक्टर साहब से पित्ता में पत्थरियां जो बन जाती हैं उनके इलाज के बारे में डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट द गाल स्टोन्स जो बन जाती हैं, पित्ते में पत्थरियां बन जाती हैं पेशेंट्स के, तो उसका डॉक्टर साहब उसकी इलाज के बारे में नाजरीन को बताएं। और होम्योपैथी तरीका इलाज में डॉक्टर साहब वो मास्टर मेडिसिन, वो शोराफाक मेडिसिन, वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मेडिसिन मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल की वजह से जो है पित्ता में पत्थरियां जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। और आखिरी पेशेंट जो हमें आज भी याद है कि सिर्फ 20 दिन के कलील तरीन अरसा में डॉक्टर साहब पित्ता में गाल स्टोन जो बनी हुई थी वो डिजॉल्व हो गई, और पेशेंट जो है अल्लाह ताला के फजलो करम से आज बिल्कुल क्योर है, रूबा सेहत है। और सिर्फ 20 दिन मेडिसिन लेने के बाद उसको मेडिसिन दोबारा नहीं दी गई, और बगैर मेडिसिन के अपनी ज़िंदगी जो है वो खातून जो है वो बसर कर रही है, और अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत। डॉक्टर साहब व्हाट विल यू से अबाउट इट, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तमाम देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर, तमाम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और तमाम होम्योपैथिक लवर्स को मेरी तरफ से सलाम। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। आज का प्रोग्राम जो है ये हमारा बहुत ही अहम प्रोग्राम है और बहुत अहम टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से आपने पहले काफ़ी अच्छी डिटेल बताई है कि पहले सेशन में, फिर दूसरे सेशन में, आज हमारा तीसरा सेशन चल रहा है। आज जिसका जो हमारा सेशन है इसमें हम पित्ता की पत्थरियों का होम्योपैथिक में इलाज जो है ना उसके बारे में, जो है उसके बारे में डॉक्टर साहब आप नाज़रीन को बताएंगे, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको इस्तेमाल करके जो है वो पित्ता की पत्थरी को जो है ना वो आसानी से डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो पित्ता की पत्थरी का इलाज जो है ये होम्योपैथिक के अंदर एक काबिल इलाज मर्ज़ है, जबकि एलोपैथिक तरीका इलाज में इसका जो है ना सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि एलोपैथिक में सिर्फ अगर किसी के पित्ता के अंदर पत्थरियां बन जाती हैं तो वो सिर्फ उसको जस्ट ऑपरेशन करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, सर्जरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, सर्जरी की तरफ जाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, और कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं होता। और सर्जरी करवाने के बाद भी मरीज़ को जो है ना वो जितनी उसकी उम्र रह गई होती है सारी उम्र उसको जो है ना वो दवाई खाना पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दवाई के साथ उसको फिर परहेज़ भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही करेगा, बद परहेज़ी करेगा तो वो फ़ौरन जो है ना वो मैदे के मसले में या किसी न किसी मसले में का शिकार हो जाएगा। जी जी। लेकिन हमारी होम्योपैथिक के अंदर जो है वो पित्ते की पत्थरी को ना आसानी के साथ जो है ना वो डिज़ोल्व किया जा सकता है और पेशेंट्स को जो है वो मुश्किल तौर पर ठीक किया जा सकता है। तो जिस तरह से माशाल्लाह आपने भी अभी नाज़रीन को बताया है कि आपके पास जो 21 से ज़्यादा पेशेंट्स जो आए हैं जो कि पित्ता की डॉक्टर साहब यहाँ ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि 75 पेशेंट्स जिनके पित्ते में गाल स्टोन्स बनी हुई हैं उनमें फीमेल मेल पेशेंट्स मौजूद हैं, उनका इलाज जारी है यहाँ, और वो भी तेजी के साथ रूबा सेहत होने की तरफ गामजन है डॉक्टर साहब। जी जी जी। तो जो मेरे उस्ताद मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनके पास से मैंने भी प्रैक्टिस की है, तो मैंने भी देखा है कि वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस के अंदर बेशुमार पेशेंट्स आते थे पित्ता की पत्थरियों के, और कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि वो जो है वो मायूस हुए हों या उनको ठीक ना हुए हों। माशाल्लाह वो सैकड़ों मरीज़ जो हैं वो मैंने खुद तेजी के साथ क्योर हो गए डॉक्टर साहब, रूबा सेहत हो गए। मैनचेस्टर हॉस्पिटल है फैसलाबाद के अंदर काफ़ी मशहूर है डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर मंसूर असलम सरदार साहब वहाँ होते हैं, फिर उस्मान
बेग साहब सीनियर तरीन डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ। तो हम डॉक्टर साहब वहाँ गए थे तो उनके इंटरव्यूज हमने वो सोशल मीडिया पे IHR न्यूज पे हमारे नाजरीन जो है वो उसको देखें। वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे सैकड़ों पेशेंट जो है ना पित्ता की पत्थरियों के जो है वो ठीक हुए हैं। इसके अलावा और भी हमारे जितने भी उस्ताद हैं उनसे भी जितने पेशेंट आते हैं पित्ता की पत्थरियों वाले वो सारे जो हैं जो 99% जो है वो ठीक हो जाते हैं, यानी कि उनको पित्ते की पत्थरी जो है सॉरी पित्ता निकलवाना नहीं पड़ता, यानी कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं। और मेरा खुद का जो है ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस खुद का अपना जाती है। मेरे पास माशाल्लाह 50 से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं और वो मेडिसिन लेने के बाद जो है माशाल्लाह अभी तक रिकवर हैं माशाल्लाह। और एक ऐसी बिल्कुल हाँ जी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक ऐसी पेशेंट है डॉक्टर साहब उसकी 85 ईयर एज ओल्ड थी खातून की, 85 साल उनकी खातून थी जिसके यानी कि पित्ते की पत्थरियां थी काफ़ी अरसे के साथ। जी जी वो वक्ती तौर पर कोई जो है कि पेन किलर इंजेक्शन लगवा लेती वो ठीक हो जाती थी बस, लेकिन क्योर नहीं होती थी, समटाइम बहुत सीरियस हालत तक पहुंच जाती थी। तो किसी ने बताया मेरे बारे में तो वो मेरे पास आए तो मैंने उनको मेडिसिन दी, तो मैंने उनको तकरीबन 10-15 दिन की मेडिसिन दी। उसके बाद माशाल्लाह अब तक वो 3 साल गुजर चुके हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, पित्ते की पत्थरी का कोई मसला नहीं रहा उसको, तो यानी कि पित्ते की पत्थरियों से उसको निजात मिल गई। तो होम्योपैथिक में तमाम देखने वाले जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि वो पित्ते की ऑपरेशन ना करवाएं एलोपैथिक तरीके इलाज से, बल्कि इसको होम्योपैथिक के अंदर ट्रीटमेंट इसका करवाएं। और जो है जितने अगर खुदा ना खासा आपके किसी अजीज़ो कारब किसी दोस्त को इसका पित्ते की पत्थरियों का मसला बन जाता है तो वो आज ही जो है ना हमारे होम्योपैथिक अब्दुल हमीद मेमोरियल के ऊपर तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर साहब से रजू करें और हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करें और इसका जो है ना ऑपरेशन ना करवाएं, क्योंकि ऑपरेशन में फिर जो है पेशेंट्स को ना पूरी सारी ज़िंदगी जो है मेडिसिन और परहेज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। तो अब जो है देखने वाले जो हैं वो बड़े बेताबी से इसका इंतजार कर रहे हैं। मेडिसिन के बारे में बताएं डॉक्टर साहब। हाँ जी, कि वो कौन सी मेडिसिन है। होम्योपैथिक के डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स भी बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल कि आप वो बताने जा रहे हैं मेडिसिन रेमेडीज होम्योपैथिक तरीका इलाज में कि जिनके अप्लाई करने से जो है तो गाल स्टोन पित्ते में पत्थरियां जो हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं। डॉक्टर साहब जी, तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो पित्ते की पत्थरी को जो सबसे तेजी के साथ जो है वो डिसॉल्व कर देती है वो है चाइना ऑफ पित्ते की पत्थरी को डिसॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करती है। 200 की ताकत में अगर हर तीसरे रोज़ अगर एक खुराक मरीज़ को दी जाए तो मरीज़ जो है 2 से 3 हफ्तों के अंदर बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है, पित्ते की पत्थरियाँ जो वो डिसॉल्व हो जाती हैं। डॉक्टर साहब अगर जिस्म में जिस्मानी कमजोरी महसूस करता है पेशेंट उसके लिए भी ये बेहतरीन काम करती है चाइना ऑफ। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी डॉक्टर साहब होम्योपैथी मेडिसिन जो है ना एक ही मेडिसिन जो है ना वो सैकड़ों अमराज के ऊपर अप्लाई होती है और उसको क्योर कर देती है। और ये फिर जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन को किस तरह से मरीज़ की साइन एंड सिम्टम के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। तो हमारे तजर्बा में जो आई है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादातर अक्सर डॉक्टरों के तजर्बा में ये मेडिसिन है कि जो चाइना ऑफ है इसको 200 की ताकत में अगर सिर्फ 3 दिन बाद आपने खुराक देनी है तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर पथरी डिसॉल्व हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो डायस्कोरिया भी पित्ते की पथरी, पित्ते की दर्द, पित्ते की जो कूलिंग दर्द है उसको जो है फौरी जो है वो ठीक कर देती है। ये ताकत रखती है कि पित्ते में अगर गाल स्टोन्स बनी हुई हैं उनको डिसॉल्व करके तेजी के साथ पेशेंट को रूबासेत करने की सलाहियत ये रखती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके बाद जो है तीसरी मेडिसिन जो है वो है नक्स वोमिका। और डॉक्टर साहब मैंने खुद का एक्सपीरियंस है और देखा है कि सिर्फ नक्स वोमिका से भी पथरियाँ जो है ख़त्म हो जाती हैं, अकेली नक्स वोमिका से। वेल डन, क्या बात है जी। और हमारे साथ जो हैं वो ज़्यादातर अकेली नक्स वोमिका से ही। तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिसर्चर डॉक्टर जो होम्योपैथी में मौजूद है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही उनका ये। और साथ जो है वो इक्नेशिया भी है, वो अगर दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाए तो इक्नेशिया का इस्तेमाल साथ किया जा सकता है, इक्नेशिया। और इसके अलावा जो है वो चैलिडोनियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चैलिडोनियम जो है ये भी मास्टर मेडिसिन है, बड़ी शोराफाक मेडिसिन है चैलिडोनियम। जी बिल्कुल जी जी। और इसके अलावा आगे एक और बहुत अहम मेडिसिन है
क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है जी जी, कोलेस्ट्राइनम जी, ये वाली मास्टर मेडिसिन है इसकी भी अगर 1 mg की अगर एक डोज हफ्ते में दे दी जाए तो ये भी सिर्फ 1 से 2 खुराकें देने से ही जो है ना पित्त की पथरी जो डिजॉल्व हो जाती है और सोजिश भी ठीक हो जाती है, दर्द को भी ये ठीक कर देती है, पेन किलर भी है, पेन किलर भी जी है। जी। तो ये आज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अहम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेमेडीज़ थी होम्योपैथी की, जो पित्त की पथरियों को जो है ख़त्म करने में, पित्त की पथरियों को डिज़ोल्व करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती वक्त निकाल के डॉक्टर साहब आप हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और प्रोग्राम में हमने 3 सेशन रखे कि एक बड़ा खूबसूरत हमने पैगाम दिया है जी, बिल्कुल पाकिस्तान समेत डॉक्टर साहब पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम है जी, और ये पैगाम जो है सिर्फ इस बात की अक्कासी करता है कि डॉक्टर साहब के लोग जो हैं अब दीगर जितने भी दुनिया में तरीका हाय इलाज है उन्हें छोड़ के तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी पे फोकस करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आए लोग, क्योंकि 8 अरब आबादी है डॉक्टर साहब दुनिया की और ऐसे ही है 2 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ डॉक्टर साहब लौट के आ रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है लोगों के लिए। बिल्कुल। और मेडिकल साइंस की दुनिया में ये बहुत बड़ा मार्का और चमत्कार हुआ है ये डॉक्टर साहब। और पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब जो है ना होम्योपैथी जो है काफी तेजी के साथ प्रमोट हो रही है, इसको सपोर्ट हम कर रहे हैं और दूसरे बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स भी एक्टिव नजर आने लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और पहले के नस्बत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और लोगों का बिलीव भी है बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, लौट के आना शुरू हो गए हैं। जी जी। तो हम आशा करते हैं नाज़रीन जीवकार कि 21वीं सदी जो है डॉक्टर साहब जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला वो होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी। बिल्कुल ऐसे। और ये इनकलाब जो है फैसलाबाद से फिर पाकिस्तान में फिर पूरी दुनिया के कोने कोने में फैलेगा और इसके लिए जो हमने तमाम दुनिया भर के होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, तलबात मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों के लिए डॉक्टर साहब जो हमने IHSM इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का एक प्लेटफार्म दिया है, तो इस पे तमाम लोग जो है जमा हो और एक यूनिटी बन के हम जो है होम्योपैथी की हकीकी मानों में जो है डॉक्टर साहब वो खिदमत कर सके और आने वाला दौर जो है वो होम्योपैथी का होगा। और तमाम दुनिया भर के लोग जो हैं डॉक्टर साहब आपने देखा ही है कि तेजी के साथ होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लोग जो हैं वो गामजन है, तो ये बड़ा खुशाइन अच्छा साइन है। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो से आपसे इजाजत चाहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपने अजीज़ो कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।